हाय गाइस। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर हैं जो बोलते हैं कि हमें ट्रेडर बनने में, एक परफेक्ट ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा, इसकी लंबी जर्नी कितनी है, कितना टाइम हमें लग सकता है एक परफेक्ट ट्रेडर बनने में। तो हम आज डिफाइन करेंगे कि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए और कितना टाइम हमें लग सकता है मार्केट में ट्रेडर बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कितना टाइम देते हैं मार्केट में। मानते हैं कि आज आपने डीमैट अकाउंट ओपन करा लिया और आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि आज के डेट में 80% लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, तो आप अगर मोबाइल से ट्रेड कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको काफ़ी टाइम ट्रेडिंग में लग सकता है। और अगर आप एक लैपटॉप और आपके पास एक छोटा सा मोबाइल है तो इससे अच्छी ट्रेडिंग की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं कि जिनको काम भी करना होता है और वो ट्रेडिंग भी करते हैं। जैसे कि वो कोई वर्क में जाते हैं और अपना मोबाइल लिए रहते हैं और उससे ट्रेडिंग करते हैं। इससे आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि आपको अपना वर्क भी देखना है और यहाँ आपको ट्रेडिंग भी करना है। तो आप एक छोटे अमाउंट से ट्रेड कीजिए। जैसे कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं तो एक छोटे लॉट में, एक लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए और इससे आप प्रॉफिट, तो मैं नहीं बोल सकता कि प्रॉफिट आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ इससे आप सीख जरूर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब आपको लगने लगे कि आप थोड़ा अच्छे हो गए हैं ट्रेडिंग में, तो उसमें आप एक अपना सेटअप बना लीजिए। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास मोबाइल तो है ही, तो इससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और फिर जैसे दूसरा नंबर हो गया, कोई बिगिनर ट्रेडर आता है और वो अच्छा प्रोफेशनली तरीके से ट्रेड कर रहा है, उसके पास एक अच्छा लैपटॉप होता है। जैसे कि मानते हैं कि आपके पास 50 लाख का अमाउंट है और आप सोच रहे हैं कि इसको मुझे ट्रेडिंग में यूज करना है, तो आप अभी उस अमाउंट को साइड में रखिए और अभी सीखने पर फोकस कीजिए। 1 लाख 2 लाख रुपए डालिए डीमैट अकाउंट में और उसमें आपको करना क्या है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है। उस चीज को आप एकदम मार्क कीजिए कि हमें यही करना है। हमें बाइंग करना तो बाइंग ही करना, सेलिंग करना तो सेलिंग ही करना, एकदम क्लियर कीजिए और आप अपने सेटअप पे बैठिए। और आपका सबसे प्योरिटी ये होना चाहिए, ध्यान रखना कि प्रॉफिट आपके पास आए ना आए, आपका माइंड नहीं पकड़ना चाहिए। जैसे कि आपको लग रहा है कि मैं आज 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा के ही निकलूंगा, लेकिन आपको वहाँ 20,000 रुपये का लॉस हो गया। उसका रीज़न क्या होता है कि हम गलत डायरेक्शन पर ट्रेड लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको बैठने में, अपने सेटअप में कितना भी टाइम लग जाए, लेकिन आपको एक परफेक्ट ट्रेड लेना है, परफेक्ट ट्रेड पकड़ना है। इसी से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप इन्फ्लुएंस होके और एक गलत ट्रेड लेते हैं तो आप पर डे लॉस करेंगे और इतने बड़े बड़े लॉस करेंगे कि आपके पास कितना बड़ा भी कैपिटल होना वो पूरा जीरो हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिए कि आपको अगर ट्रेडर बनना है तो आपके पास कौन से टूल हैं। ये अगर इनिशियल स्टेज में है तो आप प्रॉफिट के पीछे मत भागिए। अगर प्रॉफिट के पीछे भागेंगे मार्केट को टाइम नहीं दे पाएंगे। जैसे कि अगर आप 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, आप अपने सेटअप पे बैठते हैं और देखते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा और आप ट्रेड लेते हैं, तो ऐसे में आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप रुकिए और बैठिए 1 घंटे 2 घंटे, आपको बैठे रहना है और देखना कि मार्केट कैसे काम करता है। और आप क्लियर कीजिए कि हमें दिन का कितना ट्रेड लेना है, 2 ट्रेड लेना है, 3 ट्रेड लेना है, 4 ट्रेड लेना है, और उस ट्रेड को एकदम क्लियर कीजिए। आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो ज़्यादा भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन 4 ट्रेड काफ़ी है। एक दिन में 4 ट्रेड आप ले रहे हैं काफ़ी है। इसमें आप लॉस करें प्रॉफिट करें, लेकिन आपका प्रॉफिट भी डिफाइन होना चाहिए कि हमें इतने % का प्रॉफिट होगा तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, और इतने % का लॉस होगा तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जिस दिन आपने ये सारा मार्क कर लिया, आपका 50% काम तो हो गया और 50% आपकी साइकोलॉजी काम करेगी, जो अच्छे ट्रेड पकड़ने में हेल्प करेगी। जैसे कि आप मार्केट में बैठे हैं तो कुछ टाइम जब आप मार्केट को दे देंगे, जैसे कि सपोज दैट मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, 3:30 बजे क्लोज होता है, तो आपको देखना है कि आप कितना टाइम मार्केट को देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग 1 घंटे 2 घंटे मार्केट को टाइम देते हैं और उनको लगता है कि मैं 2 साल से मार्केट में हूँ, लॉस कर रहा हूँ, अभी मैं प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ और इतना टाइम मुझे मार्केट में हो गया। एक्चुअल में उनको इतना टाइम हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में 2 घंटे के लिए तो आ रहे थे, लेकिन वो सिर्फ ट्रेड करने आ रहे थे, प्रॉफिट लॉस करके जा रहे थे और मार्केट से वो कुछ भी सीख नहीं रहे थे। लेकिन अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं और मार्केट में 9:15 पे मार्केट ओपन होता है और आप 2-3 बजे तक मार्केट को टाइम देते हैं और आप कम से कम ट्रेड ले रहे हैं,
तो आप ज़्यादा लर्निंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि जो 2 घंटे ट्रेड करके लॉस प्रॉफिट कर रहा है। तो आपको ध्यान देना कि मार्केट में जितना ज़्यादा आप टाइम दे सकें उतना ज़्यादा टाइम देने की कोशिश कीजिए। ये मायने नहीं रखता कि आपको मार्केट में कितना टाइम हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 5 साल 7 साल से मार्केट में है और आज भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है, क्योंकि वो कभी मार्केट को टाइम दिए ही नहीं। मार्केट में आए हैं तो सिर्फ प्रॉफिट करने आए हैं, वो मार्केट में सिर्फ पैसे देख के आए हैं, प्रॉफिट को देखते थे, लॉसेस को देखते थे, मार्केट को कभी सीखे नहीं और मार्केट में वो पैसा लूज करके हमेशा गए हैं। तो इसीलिए अगर मार्केट में एक्चुअल में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अगर आप कुछ भी लाइफ में करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं तो उसके लिए आपको 5 से 6 घंटे टाइम देना पड़ता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप ट्रेडिंग में आए हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपके पास 2 घंटे 3 घंटे टाइम है तो आप उतना ही दीजिए, लेकिन 100% फोकस करके आप टाइम दीजिए। तो इससे मानते हैं कि थोड़ी जर्नी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आप ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि आपने जितना टाइम दिया तो 100% टाइम दिया है, मेहनत कर रहे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू।